हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 25 तारीख का व्लॉग है, ये क्रिसमस का व्लॉग है। और यहाँ पे इलू रो रही थी क्योंकि उसको अब तक अपना गिफ्ट मिला नहीं था। वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी, लेकिन उसको गिफ्ट नहीं मिला था। तो वो सोच रही थी कि अब मैं 13 साल की होगी, 14 साल की होगी, तो मुझे नहीं मिलेगा गिफ्ट। सेंटा आया नहीं मेरे पास। तो ये जो ड्रेस है मैं कल लेके आई थी, यानी कि 24 की शाम लेके आई थी इलू के लिए, क्योंकि हमें कुछ इस तरीके से क्रिसमस मनाना था। तो उसके लिए मैं ड्रेस लेके आई थी बड़ी वाली, क्योंकि इसको सेंटा बना के मैं जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है ना वहाँ पे लेके जाऊँगी, उनको भी खुशी देने के लिए। तो वो व्लॉग मैं बाद में शेयर करूँगी, जिसमें कि मेरे देवर देवरानी जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी उनको भी खाना खिलाया था। लेकिन क्रिसमस थी ना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये डाल देते। इतने में ही इलू को अपना गिफ्ट मिल गया था। वो लाइट्स ढूंढ रही थी क्रिसमस ट्री के लिए। रखा वो पहले का। अरे सुनो, मम्मी गिफ्ट मिल गया। हाँ, इसमें देखो। वाह, इधर देखा नहीं था क्या तूने इसमें? नहीं, इसमें देखा था ही नहीं इसमें। ओह, मेरी किताबों ने को गिफ्ट दिया है। इस साइड उधर जगह कब आया सेंटा? कहाँ रखा था? इधर ये अपना पहले का तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा था ही नहीं। ये मिनी माउस लग रहा है। तो हमारा जो क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन है वो पूरा नहीं हुआ था, रुई कम थी, लेकिन फिर भी हमने उसी से कर दिया, क्योंकि लास्ट जो पिछला दिन था उसमें हम नहीं लेके आ पाए, क्योंकि 24 की शाम को खाने पे बुलाया था देवर देवरानी को। तो फिर मैंने आज थोड़ा सा इसका करवा दी, लाइटिंग भी लगा दी, और जो जितनी रुई थी फिर उसी से कर दिया। तो फिर इसलिए आज हमने पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दिया। इलू ने 2-3 रील भी बना ली है अपने इंस्टाग्राम के लिए। इलू सेंटा बन गई है, और सेंटा बन के ये जो वहाँ कच्ची बस्ती और वो रहती है ना, वहाँ पे हम लोग टॉफी वगैरह बांटेंगे, तो उनको भी तो फीलिंग आनी चाहिए ना। गिफ्ट मिल गया। हाँ, इसको गिफ्ट भी मिल गया, और उनका सेंटा भी तो किसी को बनना चाहिए ना, है ना। तो उनको भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई क्रिसमस है, तो उनके साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो बस हम यहाँ पे निकल गए थे, और एक टॉफ़ी का एक्लेयर्स का पैकेट ले लिया था, और कुछ चिप्स लेने थे। तो थोड़े थोड़े में ही ना हम औरों को खुश कर सकते हैं। तो देखो, संक्रांति पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे मैं इलू के बर्थडे पे भी चली जाती हूँ। कोई भी कुछ मनाना होता है तो हम वो जो कच्ची बस्ती वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास चले जाते हैं। तो कभी जैसे पल्लव जी के लिए कुछ करना था तो वहाँ पे चाय वगैरह मैंने कर दी थी। निर्जला एकादशी में भी वहाँ पे ही गई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चिप्स के पैकेट ले लिए थे और एक्लेयर्स ले ली थी। बाद में उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की भी डिमांड की थी, तो वो भी पिलाई थी। तो बस यहाँ पे हमने ये चीज़ें खरीदी और फिर हमें जाना था। 5-5 वाले 32 पीस लिए और ये एक्लेयर्स लिए। अब ये एक्लेयर्स को हम डाल देंगे झोले पे इसके, तो ये बांटेगी, और फिर इनको भी एक एक कर लेंगे अभी, और एक थैली में डाल देंगे। तो ये 20 से 25 के करीब मैंने इसमें भर लिए हैं, इस वाले थैले पे, और बस अब जाके बांटना है। चलो चलते हैं जी। तो बस हम मानसरोवर की कच्ची बस्ती के साइड आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग उनको टॉफ़ी वगैरह देंगे, चिप्स वगैरह देंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये रहता है, वैसे ऐसी चीज़ों की वीडियो बनानी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मकसद ये रहता है कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपसे इंस्पायर होके आप जो करते हो वो करते हैं। तो अगर ऐसा देख के वो मोटिवेट होके वो लोग भी ऐसा जो मुझे देखने वाले करेंगे, तो जो ये कच्ची बस्ती वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो अगर मुझसे मोटिवेट होके अगर कोई ये करता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मेरा मकसद वीडियो बनाने का बस यही होता है। सेंटा पता है क्या होता है? ये अभी निकल के बाहर आएगा, ठीक है? सेंटा क्लॉज आएगा,
सबको एक एक टॉफी देगा, ठीक है? और एक एक कुरकुरा दे। कुरकुरा देगा। किसने बोल दिया ये? ठीक है, और कोई हंगामा नहीं करना, शांति से रहना सब। अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे। सेंटा सुनो, सेंटा तुमको मैरी क्रिसमस बोलेगा, तुम भी मैरी क्रिसमस बोलना, ठीक है? आज मेरी किस्मत है। आज मेरी क्रिसमस है, ठीक है? सब बोलना, ठीक है? सेंटा को भी और सेंटा तुम्हें बोलेगा, ठीक है? क्या बोलोगे? सेंटा सेंटा मेरी क्रिसमस। कौन कौन चाहता है सेंटा को निकाल लेंगे? वन, सब बोलेंगे 1 2 3 बोलो 1 2 रुक जा सेंटा। हाँ, अच्छा बता क्या क्या चाहिए? मैगी, पास्ता? पास्ता भी खाते हो? क्या होता है बताओ? खाने का होता है, उससे कैसा होता है? टेस्टी लगता है। टेस्टी लगता है। व्हाइट सॉस वाला या रेड सॉस वाला? व्हाइट सॉस आता है। बर्गर पिज्जा भी आता है। बर्गर तो मेरी फेवरेट है। ओ मस्त जा रहा है ये। गाड़ी में मत गिरा दियो, ये देख ब्रेक ही मार। आजा तू भी आजा। अरे कहां से आएगा वो? इधर आ, देख एक चीज दिलाऊं, एक चीज भी। अच्छा तो इनको मैगी पता है, पास्ता पता है, चाउमीन भी पता है ना? ठीक है, तो फिर लाएंगे एक दिन, है ना? मेरे लिए तो डोसा ले आना, डोसा। डोसा ले आना। साउथ इंडियन। अच्छा इसको क्या पसंद है? पाव भाजी ले आना। पाव भाजी। अरे ये चुप कैसे है? ये रेशमा चुप कैसे है? चिकन कौन कौन खाता है? लेकिन हम नहीं खाते। चिकन कैसे बनता है पता है? ये बहुत प्यारा है। मैरी क्रिसमस। अभी बैठे रहो तुम। वेलकम। ओके मैरी क्रिसमस बोलेगी। मैरी तो बस हम लोग वो सॉन्ग्स वगैरह का भी इंतज़ाम करके आए थे कि सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर देंगे और फिर ताकि ये भी एंजॉय कर सकें। तो बस इनको डांस वांस भी करवाया, जिनको शौक़ था डांस का तो उन बच्चों ने डांस भी किया, जो थोड़ा थोड़ा ही मैं डालूँगी क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, वरना फुल हम डांस वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट का इशू रहता है ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा। तो इन बच्चों को जो जो सॉन्ग्स पसंद थे ना, और जो इनकी दीदी कोई आती है डांस सिखाने, तो वो जिनमें करवाती हैं, तो वो ये बोले जा रहे थे कि ये वाला सॉन्ग लगा दो, वो वाला सॉन्ग लगा दो, हम इस पे करेंगे, हम उस पे करेंगे। तो इनकी पसंद के सॉन्ग्स हम लगा रहे थे। हाँ, तो बस इनसे थोड़ी बहुत बातें की, इनसे पूछा इनको क्या क्या पसंद है। अभी 31 को भी पल्लव जी को भी 1 साल हो जाएगा, तो मैं कुछ उस दिन भी कुछ बना के ले जाऊंगी। और 1 तारीख को जो न्यू ईयर का नया साल होगा, तो भी मैं सोच रही हूँ कि इनके लिए कुछ करूँ। तो देखते हैं क्या कर पाती हूँ। इनसे मैंने पूछा इनको क्या क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो इनकी पसंद नापसंद मुझे पता चली, तो अब इनके लिए अपने हाथों से कुछ करके लेके जाऊंगी।
तो बस इनसे वही बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा दीदी कोल्ड ड्रिंक लाओ तो फिर कोल्ड ड्रिंक हम लेके आए, इनको पिलाई। यही देख रहे थे कि पढ़ना लिखना आता है क्या। तो एक NGO वाले लोग आते हैं तो इन्हें डांस वांस भी सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं, शायद थोड़ा बहुत इनको ज्ञान है हर चीज़ का। तो अभी हम वहाँ से आ गए हैं, खूब सारी बातें की। अभी न्यू ईयर में भी जाएंगे उनके पास, और उन्होंने डिमांड की थी अभी कि प्लीज़ हमें पेप्सी पिला दो, तो पेप्सी लेके जा रहे हैं। मुझे खुशी मिलती है, उनको खुश देखकर मुझे अच्छा लगता है, तो फिर हम भी उनके साथ थोड़ा खुश हो लेते हैं उनकी हंसी खुशी देखकर। तो इसलिए यार मैं जो भी चीज़ होती है ना, मैं सेलिब्रेट इन लोगों के साथ कर लेती हूँ। तो ये उन्होंने मांगी है तो पेप्सी भी पिला देती। पीछे पड़ गए, अभी लाओ अभी लाओ, इतना प्रेम रखते हैं, फिर खूब सारी फ्लाइंग किस और देते हैं, आई लव यू और कितना बोलते हैं ना, आई लव यू बोल रहे थे। बहुत खुश हुए। अभी हम गए थे, काफी टाइम तक बिताया, आधा पौन घंटा बिताया उनके साथ। और अब उनको तलब लग रही है उसकी पेप्सी की, कि प्लीज पिला दो। लो इसमें बैठ जा बग्गी पे। तो बस यहाँ पे JKJ ज्वेलर्स में ये डेकोरेट हो रखा था, और अभी GT भी शाम को इलू को ले जाने का विचार था कि GT ले जाऊंगी, पूरी डेकोरेशन दिखा दूंगी। तो उन लोगों से बातें की, उनके फैमिली के बारे में भी इन लोगों ने बताया और करके बड़ा अच्छा लगा। और साथ ही मैंने एक चीज़ सीखी, इनके साथ ना कुछ डॉग्स भी रहते हैं। तो इन लोगों से मैं एक चीज़ सीख के आई कि इन लोगों के पास हो ना हो, लेकिन ये जो डॉग्स होते हैं ना उनका पूरा ख्याल रखते हैं। ये उनको दूध पिलाते हैं जब छोटे होते हैं वो डॉग्स, फिर उनको चिकन विकन खिला के खूब मोटा ताज़ा रखते हैं। तो मैंने कहा कौन खिलाता है इनको चिकन विकन दूध वूध, तो क्या हम ला के हम ही खिलाते हैं दीदी, और इतने मोटे तगड़े डॉग्स हो रहे हैं ना। तो इनसे मैंने सीखा कि आपके पास हो ना हो, लेकिन फिर भी ये लोग अपने जितना है उसमें से भी डॉग्स को भी देते हैं, तो अच्छा लगा। आपके ना मेरे दिवस से 2 नौकरी लगेगी भगवान, आपके ना नौकरी लगेगी और आप इतने पैसे रहेंगे जो सबको बांटते रहोगे। अच्छा, सबको बांटने के लिए लगेगी। सही है। हम लेके आना, सच में बताओ, हमारे पास पैसे हैं तो हम क्या चीज? आटा और तेल। आटा और तेल? हाँ। अच्छा। हमारे नहीं है। नहीं है? ला दूं। और मेरे लिए तो पक्का ही लाना दीदी। लोगो दीदी आई है यहाँ पे। आज टेढ़े कुरकुरे, टॉफियां भी और चोकर बांट रहा है और सब कुछ बांटे। हमारे को मैगी बना के खिलाएगी अब दीदी। ला रही हूँ, 5 दिन बाद लेके आऊंगी, ठीक है? केक भी लाऊंगी। चलो ठीक है, बाय। जब तुम्हारे राखी बांध। अरे वहाँ पे वेरी गुड, बिल्कुल बांधना, मैं लेके होली आएगी ना, जब आपके होली लगे। होली भी तुम्हारे साथ मनाएंगे इस बार, ठीक है? हाँ, होली आएगी ना, कलर लेके आऊंगी। ऐसा बांटेंगे। ठीक है, चलो बाय। पटाखे के दिन भी आप यहीं पे आना है ना, पटाखे दिन। पटाखे उड़ाने के दिन आना। बाय। उड़ाने के दिन उड़ाएंगे जब आना तो। बाय। हाँ, कितनी मस्त खुशबू आ रही है। ये देखो, आज ना चूचू के बच्चों को धूप दिखा रहे हैं हम। चूचू और चूचू के बच्चे दोनों बाहर बिठा दिया, तो ये गद्दा भी थोड़ा पानी इसने गिरा दिया तो सूख जाएगा, और ये थोड़ा धूप भी देख लेंगे, मतलब कि इनको भी गर्माहट मिल जाएगी। अंदर ही अंदर थे ना अभी, ये पहली धूप दिखा रहे हैं इनको। इलू सेंटा बनी हुई थी, तो ये पास में जो है उनके इसकी फ्रेंड्स, उनको भी इसने फिर दिया, और साथ ही फिर आस पड़ोस के जो बच्चे थे उनको भी देखे। सामने वाले घर पे भी ऊपर से भी एक बच्चा देख रहा था, तो वो शर्मा रहा था, तो फिर मैंने इसको भेज दिया कि जा तू चली जा उनके पास और दे के आ जा। वो भी बड़ा खुश हो गया। तो हम निकल चुके हैं GT साइड जाने के लिए, वहाँ पे डेकोरेशन भी होगी क्रिसमस की, और फिर क्या खाएंगे ये लोग? हाँ, पिज्जा। उससे भी लेकिन आज इतनी भीड़ होने वाली है कि कुछ पता नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और रास्ते में बच्चे भी कई ना सेंटा बने हुए। इलू सुबह बन गई थी, लेकिन इसने अभी भी रेड एंड व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन किया है, बट मजा आने वाला है। और आज सड़कों में खूब ट्रैफिक है, आज संडे भी है और क्रिसमस भी है, तो भयंकर वाली भीड़ होने वाली है। बार बार जैम लग रहा है, ट्रैफिक जैम में बहुत लग रहा है, तो वहाँ पे तो और भीड़ होगी।
आज क्रिसमस था प्लस आज संडे भी था, तो जो भीड़ थी ना जीटी में पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा शहर, पूरा जयपुर यहीं पे उमड़ के आ गया। तो फिर सबसे पार्किंग थोड़ा दूर कर दी थी हमने, क्योंकि पार्किंग की भी जगह नहीं थी और इतना जाम लग रहा था ना कि हम 1-1.5 घंटे में तो पहुँचे जीटी, इतना जाम था। ये देखो कितने लोग हैं। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले मिस्टर बीन्स में चले गए और टोकन वोकन ले लिया, क्योंकि आज जो था ना, आज कुछ अलग तरीके का ही चल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था ना। तो इन लोगों ने सिर्फ 289 या 280 से ही डाइट स्टार्ट कर रखी थी, लेकिन इलू का मन था तो फिर हमने कर लिया, क्योंकि बर्गर वर्गर उसमें सब था। तो इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है ना। आजकल मंचूरियन भी होता है, साउथ इंडियन भी होता है, इडली सांभर भी होते हैं, आजकल बहुत कुछ होता है। मिस्टर बीन्स की डाइट में काफ़ी कुछ मिल जाता है। इन लोगों को भी प्रॉफिट है प्लस अपने को भी प्रॉफिट है कि इतने में अगर हम कुछ भी अगर केवल पास्ता लेंगे तो पास्ता ही कितना महंगा एक प्लेट आता है। तो ये डाइट इसीलिए हमें अच्छी लगती है, सब कुछ खाने को मिल जाता है, सारे टेस्ट जो है ना मिल जाते हैं। तो बस फिर पिज़्ज़ा वगैरह भी आते रहते हैं तो खा लिया। फिर कोल्ड ड्रिंक भी आपको मिल जाती है, आपको आइसक्रीम भी मिल जाती है। और आज तो बर्गर वाली डाइट थी तो बर्गर भी हमने लिया था। तो ऐसे करके और इलू को इस तरीके से सुबह को तो मैंने सेंटा बना दिया, शाम को ऐसे एंजॉय करवा दिया ताकि इलू को भी ये रहे आगे की लाइफ में, जब कभी शादी वादी हो जाएगी तो ये भी इस तरीके से जो ज़रूरतमंद है या जो ऐसे लोग हैं इनके पास जाके ये करे, तो इसके अंदर भी ना वो नींव पड़ेगी कि हाँ उनकी भी सहायता करनी है, उनके साथ भी मनाना है। इसलिए मैं इसको लेके जाती हूँ। सेंटा वाली ड्रेस भी ना इसीलिए ख़रीद के लेके आई, आगे तक रखी रहेगी तो हर साल कुछ इस तरीके से किया करेंगे। तो इसीलिए सेंटा की ड्रेस लेके आई हूँ। अब एक दिन उसने यूज़ ले ली, अब नेक्स्ट ईयर फिर वो सेंटा बन जाएगी, इन लोगों को पास चली जाएगी और बन जाएगी, दे देगी कुछ ऐसे करके। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा होगा ना तो आप कम कम पैसों में भी किसी को खुश कर सकते हो जो ज़रूरतमंद है भैया, उनको भी है। कई लोग आते भी होंगे, यहाँ पे आते हैं। और उस टाइम पे मैंने देखा 2-3 तरीके के कई लोग आए थे और कचौड़ी वगैरह दे के गए थे। तो बस आगे भी अभी हम जाएंगे। अभी हमारी डाइट वगैरह तो हो चुकी थी, तब जीटी में जो डेकोरेशन हुई है वो मैंने कहा चलो इलू को दिखा देते। तो कुछ इस तरीके की इस बार हुई थी। तो पूरा तो हम नहीं कवर किया, क्योंकि WTP और भी सोच रहे थे जाने की, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर कभी अभी 31 तारीख तक ये लगा रहेगा, सजा रहेगा, तो फिर तब दिखा देंगे इसको। इलू भी पक गई थी, सुबह से थक गई थी और फिर इधर पे डाइट लेने में ही काफ़ी टाइम लग गया, जाम में लग गया, जाम जो लगा, और फिर यहाँ पे घूमने में भी काफ़ी टाइम लगा। तो उसने भी कहा कि नहीं मम्मी सेकेंड पार्ट अपन बाद में देखेंगे और अभी चल लेते हैं घर पे। और चूचू भी अकेली थी क्योंकि इसलिए। हाँ, हमारा खाना पीना हो गया, घूमना फिरना हो गया। और जीटी सेकंड पार्ट पे हम नहीं गए क्योंकि थक गए थे, तो हमने कहा फिर कभी देख लेंगे। तो अभी बस जाते जाते पान खा के जाते हैं, भगत पान भंडार में रुक गए हम। तो पान खाते और फिर घर जाते हैं। चूचू भी अकेली है काफ़ी देर से।